बात कान खोल के सुन ले। हमारी इंदु का विवाह होने जा रहा है। ऐसी शुभ घड़ी में अगर तेरे कारण कुछ अमंगल हुआ तो ये मैं सहन नहीं कर सकूंगी। हमारी इंदु कुलीन पेशवा की बेटी है, किसी दास की निर्लज कुल कलंकित बेटी नहीं। बस बस मेरी साहब बस। कभी कभी आप भी अति कर देती है। एक पल के लिए नहीं सोचा कि कौन सी परिस्थितियां झेल के आई है। ये छबीली हमारी बेटी जैसी ही है। इसने कौन से बेटी जैसे कर्म किए हैं? अरे बेटियां तो वो होती है जो घर गृहस्थी में निपुण होती है और वंश चलाने के लिए एक नहीं 100 पुत्र को जन्म देती है। और ये दास पुत्री अपने निर्लज और विद्रोही आचरण से हमारे कुल का नाश करने पे तुली है। विद्रोह, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना यह आपकी दृष्टि से पाप है। मनु बेटी, हमें क्षमा करना। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे। क्या करें बेटी? एक तरफ फिरंगियों का दबाव और दूसरी तरफ संस्कार और परंपराओं में जकड़ा ये बाजीराव बिल्कुल असहाय है बेटी। बाबा, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करते हैं। तुम इनके अत्याचारों के अवशेषों पर इतने विचलित हो गए, लेकिन ये अभागा पेशवा इनके निर्मम अत्याचारों को कायरों की तरह देखने पर विवश है। तुम्हारे सामने मुझे ये कहते हुए लज्जा आती है कि मैं कायर था, लेकिन ईश्वर के लिए मेरे पदचिन्हों पर कभी मत चलना। तुम एक होने वाले पेशवा हो, मजबूत बनो। इसके लिए संगठित होना पड़ेगा। अपनी छबीली से प्रेरणा ले लो। उसे एक सामान्य लड़की मत समझना। उसके हृदय से निकली हुई आग पूरे हिंदुस्तान में क्रांति ला सकती है। ऐसी निडर और विलक्षण कन्या बिरले पैदा होती है। इस समय उसका आत्मबल बढ़ाना जरूरी है। बाबा साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम हमारी छबीली का मनोबल अवश्य बढ़ाएंगे। हमारे मना करने के बाद भी आपने मन्नू को इस पूजन में क्यों? मैनी साहब, यहाँ 9 कन्याओं का पूजन होगा और उसमें एक हमारी छबीली भी होगी। आश्चर्य लगता है कि आपको मन्नू के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता। आपको नहीं लगता कि मन्नू का पक्ष लेने में आप पेशवा की गरिमा भूलते जा रहे हैं? वैनी साहब, छबीली मेरी बेटी है और बेटी का सम्मान पिता की गरिमा में 4 चांद लगा देता है। लेकिन आपकी बेटी मान लेने से दुनिया उसे आपकी बेटी नहीं मानेगी। उसके हमें परवाह भी नहीं। अच्छा, या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता। आइए देवी, विराजिए।